ओके ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेसिकली आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज की क्लास के अंदर हम मेनली कवर करने वाले एक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सिंपल एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्टिकर्स बने हुए हैं। ठीक है, आप कोई भी डॉक्यूमेंट ले सकते हो। इसमें देखो मैं ऑफ कर रहा हूँ तो वो वाला स्टिकर हट जा रहा है ना। मैं इसके आइज पे ऑफ कर रहा हूँ तो बेसिकली उसका आसपास का स्ट्रोक हट जा रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे इसको ऑफ करूंगा तो बेसिकली वही इफेक्ट वाला पार्ट है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि सिंपल कुछ ना कुछ स्टिकर्स वगैरह शो किए हुए हैं, फिर ऐसा हम डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, इसमें ना एक्चुअली में मर्ज किया हुआ है चीज़ों को। ठीक है, या मैं कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ जिसके अंदर बेसिकली मैं यहाँ पे बार बार सेव करना चाहता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। एक ये बना हुआ है, देखते हैं इसमें लेयर ज़्यादा है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी लेयर्स हैं, आप देख पा रहे हो। क्लियर, अब मेरे को करना क्या है यहाँ पे ना, बेसिकली हर एक चीज़ को मैं इस तरीके से दिखाना चाहता हूँ कि मैंने पूरे डिज़ाइन के अंदर क्या क्या ऐड किया, किसके बाद क्या ऐड किया। ठीक है, तो मैं एक सीक्वेंस दिखाना चाहता हूँ पूरे डिज़ाइन में। ठीक है, जो भी लेयर एक्स्ट्रा होगी, जैसे कि वाली लेयर एक्स्ट्रा है, इसका कोई काम नहीं है, इसे मैं क्लिक करके डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ओके, सो बाकी लेयर्स हमारे इस तरीके से ग्रुप बना हुआ पूरा का पूरा। और यहाँ पे बेसिकली ये क्या चीज़ है, ओके, इसकी कॉपीज निकाली हुई बार बार। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, अच्छा एक और कुछ चीज़ें और है यहाँ पे, एक नया बैकग्राउंड ये वाला भी यूज़ किया हुआ है, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। एक ये वाला फ्लावर भी है, इसे रख लेते हैं। ठीक है, बाकी कुछ ये वाले फ्लावर्स हैं, इन्हें मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ये रिंग्स हैं, इन्हें डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और बाकी चीज़ें रख लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे को करना क्या है यहाँ पे ना, स्टेप बाय स्टेप दिखाना है। मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, पहले आपको एक्शन के रिगार्डिंग थोड़ा सा एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, उसके बाद मैं उसके आउटपुट को मर्ज करने वाला हूँ एनिमेशन वाले पार्ट से। ठीक है, जिससे ये होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर पाओगे, उसको जीआईएफ फाइल बना पाओगे। ठीक है, या मैंने किया क्या कि यहाँ पे ना बेसिकली मैं एक एक्शन रिकॉर्ड करता हूँ। देखो, अगर आपको नॉर्मली यहाँ पे हर एक चीज़ को पहले तो हाइड करना था, सिर्फ क्लिक एंड ड्रैग कर सकते हो। देख पा रहे हो, मैंने सारी चीज़ें ऑफ कर दी। ठीक है, मैंने बैकग्राउंड को शो किया। मैंने क्या किया, यहाँ पे ना डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना ले रहा हूँ। डेस्कटॉप पे क्लिक करके मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने बेसिकली एक फोल्डर बना लिया, न्यू पे क्लिक करके, और इस फोल्डर का नाम रख दिया बेसिकली प्रोजेक्ट। ठीक है, और इस फोल्डर के अंदर मैं सारी फाइल्स ब्रेक डाउन करके सेव करना चाहता हूँ, लेयर वाइज लेयर। ठीक है, तो मतलब फाइल को बार बार सेव करना है जेपीजी में। तो हमें फाइल को सेव करने के लिए क्या करना होता है, फाइल में जाना होता है, सेव एज करना होता है। ठीक है, यहाँ पे सेव इन योर कंप्यूटर करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे कि आपको क्या सेव करना है, सिलेक्ट किया जेपीजी, एंड यहाँ पे लिख दिया डिज़ाइन नंबर 0। ठीक है, कि बेसिक स्टार्ट कर रहे हैं। फिर मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया, वो वाला फोल्डर सेलेक्ट किया और सेव कर दिया। अब इतने सारे स्टेप्स हैं इसको सेव करने के, है ना। मैं अगर ये इस चीज़ का एक एक्शन बना दूं, एक्शन का मतलब क्या है, स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लेना और उसको एक शॉर्टकट की के थ्रू असाइन कर देना। मतलब मैं सारे एक्शन ऑटोमेटिकली करवा सकता हूँ एक ही क्लिक में। ठीक है, अब वो मैं करवा के दिखाता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अब मेरे को एक बार रिकॉर्ड करके सेव करना पड़ेगा। मैंने सेकेंड फाइल के लिए ओपन किया ऐसे। ठीक है, मैं जाता हूँ बेसिकली विंडोज में, एक्शन में, और यहाँ पे आता है बेसिकली एक्शन को स्टार्ट करने का आइकन, प्लस का सिंबल दिख रहा है आपको। ये सारे बने बनाए एक्शंस हैं, हालांकि ये कुछ खास काम के नहीं होते हैं। ठीक है, आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एक्शन का नाम बताओ, मैंने यहाँ पे लिख दिया सेव एज जेपीजी, ये इस एक्शन का नाम है। ठीक है, फिर एक्शन का बेसिकली डिफॉल्ट एक्शन ही रखना है इसको। फंक्शन की बताओ, कौन से फंक्शन की के बेस पे आप असाइन करना चाहते हो। तो ऊपर जो कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन कीज होती है ना, वो असाइन हो जाएंगी। लेकिन याद रखना, जैसे कि फॉर एग्जांपल F7 लेयर को हाइड और विजिबल करने के लिए एक शॉर्टकट दिया हुआ है फोटोशॉप ने। अगर आपने ये यूज कर लिया तो आपका जो पहले से फोटोशॉप का बेसिक शॉर्टकट था ना, वो हट जाएगा और आप जो एक्शन बना रहे हो वो असाइन हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, मैं भी के लिए अप्लाई कर लेता हूँ। आप वो अप्लाई करना जो आप मोस्ट कॉमनली यूज नहीं करते हो। मैं यहाँ पे F2 यूज नहीं करूंगा, तो मैंने F2 पे क्लिक कर दिया। ये पूछ रहा है आपको शिफ्ट दबा के F2 यूज करना है या फिर कंट्रोल दबा के। मैंने कुछ भी टिक नहीं किया, मतलब सिर्फ F2।
ठीक है, और रिकॉर्ड पे क्लिक कर दिया। लेकिन याद रखना लैपटॉप में F2 प्रेस करने के लिए भी आपको फंक्शन वाला की प्रेस करना होता है, ठीक है। मैंने अभी के लिए क्या किया, रिकॉर्ड पे क्लिक कर दिया, ये मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा और ये मेरे को वही बता रहा है कि जो आपका शॉर्टकट की है ये भी क्या करेगा, आपके पहले वाले को हाइड कर देगा, मतलब जो पहला इसका फंक्शनैलिटी था उसे हाइड कर देगा और आपको जो आप नया कमांड रिकॉर्ड करवा रहे हो वो असाइन हो जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। मैंने ओके पे क्लिक किया। अब यहाँ पे स्टेप्स ज्यादा यहाँ पे इस तरीके से यूज नहीं करने हैं आपको कि आप बार बार उसको फाइल पे जा रहे हो, एडिट पे जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए आपको क्या एक्शन रिकॉर्ड करवाना है, ठीक है। इन द सेंस कि आपको यहाँ पे बेसिकली क्या करना है, फाइल पे जाना है प्रॉपरली, सेव एज पे क्लिक करना है। आप बार बार इसको चेंज नहीं करोगे, आपने यहाँ क्लिक कर दिया फिर वापस जा रहे हो, नहीं गलत क्लिक कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, सीक्वेंस एकदम बराबर होना चाहिए। मैंने यहाँ पे सेव एज पे क्लिक किया, मैं ऑन योर कंप्यूटर पे क्लिक करता हूँ, मैं ऑटोमेटिकली उसी फोल्डर में आना चाहूंगा, पहले डेस्कटॉप पे आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट वाली फाइल में जा रहा हूँ, यहाँ पे फाइल का नाम रख दिया 1, क्योंकि 0 में ऑलरेडी रख चुका हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे जाऊंगा और सिलेक्ट कर दूंगा जेपीजी, ठीक है। एंड आप देख पा रहे हो हमारी फाइल को इसने सेव कर दिया, सिंपल है। ओके पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मेरी जो 1 नाम की फाइल है वो एक तरीके से क्या है कि सिंपल ये एक बेसिकली बिल्ड कर रहा है उस चीज को। अब यहाँ पे क्या है कि सिंपल मैं इस चीज को स्टॉप करवा देता हूँ रिकॉर्डिंग को, ठीक है। मैंने स्टॉप पे क्लिक किया। अब मेरे को करना क्या है, बस कि ये जो 1 नाम की फाइल है ना इसको चेंज करना होगा, ठीक है। अब एक्चुअल 1 नाम की फाइल को अगर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, या फिर बेसिकली आपको ऐसे दिखाऊं, ऐसे जूम करके दिखा देता हूँ, देख पा रहे हो 1 वाली फाइल है। मैंने इसे क्लिक किया और राइट क्लिक करके बेसिकली मैं रीनेम कर दे रहा हूँ उसको, ये आ रहा है रीनेम का ऑप्शन, ठीक है। मैंने इसका नाम रख दिया 1.1, ठीक है। तो अभी के लिए बस मैं रीनेम इसलिए कर रहा हूँ ताकि बेसिकली हमारी 1 नाम की फाइल बन जाए, ठीक है। और 1 से आपको डिफरेंट नाम रखना है बस, ठीक है। मैं बाकी का नाम 2, 3, 4 ही रखने वाला हूँ, क्लियर। क्योंकि जब भी मैं इस फाइल के अंदर कुछ भी शो करूंगा, मैंने यहाँ पे प्रेस किया फंक्शन F2, ये मेरे को उस फाइल को अपडेट करते हुए दिखा देगा, देख रहे हो 1 नाम की फाइल बन गई। राइट क्लिक करके रीनेम कर दिया, यहाँ पे लिख दिया नंबर 2, ठीक है। यहाँ जाऊंगा, एक और फाइल को विजिबल करवाऊंगा, ठीक है। ये देखो एक लाइट आ रही है इसमें, फंक्शन 1 से ही करेगा, जो आपने वो रिकॉर्ड करवाया था उसी नाम से करेगा, ठीक है। तो मैं रीनेम कर दे रहा हूँ और बाद में आपको लास्ट में इसका सीक्वेंस दिखाता हूँ। ये हमारी फाइल हो गई नंबर 3। याद रखना कितनी फाइल्स हमारी बन रही है, ठीक है। तो इससे विजिबल करवाया, अगेन फंक्शन F2। मतलब आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है ना जिसमें आपको बार बार सेव करने की नीड पड़ रही है, या कोई भी चीज रिकॉर्ड करवा सकते हो, ऐसा नहीं है कि सेव ही का ही रिकॉर्ड करता है, आप कोई भी चीज रिकॉर्ड करवा सकते हो। और आपको एक स्पेशल तरीके का फिल्टर रिकॉर्ड करवा सकते हो, आपने वो की प्रेस किया, आपने वो फिल्टर लग करके आ गया, ठीक है। और इसके बाद क्या है, इन सीक्वेंस को उसमें फाइल में डालो और एक एक करके विजिबल करवा दो। मेरे ख्याल से तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि इसके अंदर क्या होता है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, एक फिल्टर रिकॉर्ड करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सो मैंने क्या किया, इस फाइल को मैं क्लोज करता हूँ, इस फाइल की अब नीड नहीं है, ठीक है। और मैं एक फाइल को ओपन कर लेता हूँ, एक इमेज को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, डाउनलोड्स पे क्लिक करके या फिर किसी भी चीज़ पे क्लिक करके आप कोई भी फोटो ओपन करवा लो, ठीक है। और एक्शन को यहाँ से बंद कर सकते हैं, 3 डॉट पे क्लिक करके क्लोज टैब ग्रुप कर देना तो एक बंद हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्केच काइंड ऑफ एक्शन बनाना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर वेक्टर काइंड ऑफ आउटलाइन वाला एक स्केच सा होता है ना, वो बनाना चाहता हूँ। मैंने विंडो पे क्लिक किया, एक्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने बेसिकली प्लस पे क्लिक किया है इसको रिकॉर्ड करवाने के लिए। इसका नाम रख दिया बेसिकली स्केच, ठीक है। और फंक्शन की मैंने असाइन कर दिया बेसिकली F2 ही असाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये शिफ्ट ऑटोमेटिकली ऑन हो गया क्योंकि बेसिकली मैंने F2 पहले से भी असाइन किया हुआ है, या तो आपको वो वाला पार्ट डिलीट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, अभी F2 रख दिया, शिफ्ट को ऑफ रखता हूँ तो देखो मैं ऑफ नहीं कर पा रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ रख लेते हैं F2 एंड मैंने रिकॉर्ड पे क्लिक किया और मैं जाता हूँ फिल्टर पे, मैं यहाँ पे जाता हूँ फिल्टर गैलरी में और मैंने क्या किया बेसिकली यहाँ पे आकर के मैंने जो स्केचेस हैं इन्हें ऑन करता हूँ और देखता हूँ कौन सा बेटर ऑप्शन मेरे को दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ऑल्ट दबा के स्क्रॉल डाउन, ठीक है। ये वाला होता है सबसे बेस्ट, ठीक है, ग्राफिक स्केच। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ना मेरे शायद से फोरग्राउंड कलर को, हाँ ये वाले कलर को भी पिक कर ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पहले ये चेंज करना पड़ेगा। अभी के लिए मैं कुछ और अप्लाई कर लेता हूँ, फिर आर्टिस्टिक के अंदर ऐसा कुछ अप्लाई कर ले रहा हूँ, ठीक है। इसके अमाउंट की सेटिंग चेंज कर ले रहा हूँ,
ठीक है। एंड ठीक है, मेरे ख्याल से ये ठीक लग रहा है एकदम। एंड ओके पे क्लिक कर दिया, ये हमारा एक स्केच का फिल्टर हो गया। मैंने इसे स्टॉप किया, ठीक है। और इसे यहाँ से आप क्लोज करना चाहोगे डायरेक्टली क्लोज कर दो। आप जब भी जाओगे फाइल में ओपन पे क्लिक करोगे और कोई भी फाइल ले लो आप, ठीक है। मैंने ये वाली फाइल ले ली, ठीक है। मैं इसके अंदर प्रेस करूंगा शिफ्ट F2, तो आप देखोगे कि ये क्या करेगा मेरे लिए, वही जो सेटिंग्स मैंने उस पिक्चर के लिए रखी थी वही पिक्चर यहाँ पे अप्लाई कर देगा। तो फिर अपने आप लिखा हुआ आगे फिल्टर गैलरी, ठीक है। और अभी ये लोड कर रहा है, देखते हैं कैसा दिखा रहा है आउटपुट। ठीक है, देख पा रहे हैं इसने पोस्टराइज कर दिया उस चीज़ को, क्लियर। और अगर मैं एक और इमेज ओपन करूं जो कि रियल जैसी दिखे, मतलब उसके अंदर फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह हो, जैसे कि ये वाली एक फाइल हो गई, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, देखते हैं सेम तरीके का इफेक्ट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से अप्लाई हो चुका है, हाँ। साइड साइड में देख पा रहे हो, क्लियर। इसने इस पे कुछ इफेक्ट नहीं डाला है, मेरे ख्याल से बहुत ही कम डाला है। कंट्रोल जेड करता हूँ, हाँ थोड़ा सा इफेक्ट डाला है। ओके, सो इस तरीके से हम डाल सकते हैं कोई भी पोस्टराइजेशन का इफेक्ट, या फिर कोई भी आप चीज रिकॉर्ड कर सकते हो। आपको एक स्पेशल तरीके का ब्लर इफेक्ट बताया था, है ना। लेयर लो, ब्लर करो, फिर लेयर लो, फिर ब्लर करो। वो चीज आपको बार बार नहीं करनी पड़ेगी, एक शॉट की असाइन कर दो अपना, वो 3 लेयर्स बना देगा। तीनों लेयर का अलग अलग अमाउंट के अंदर ऑपेसिटी इंक्रीज कर देगा और एक ही बार में आपका ग्लो लग गया, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। खैर अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, अच्छा ग्लो में एक दिक्कत आएगी कि फॉर एग्जांपल आपको पूरी इमेज में इसकी स्क्रीन ही ग्लो करवानी है, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो एक्चुअल में ना पहले आपको स्क्रीन का कटआउट लेना पड़ेगा और स्क्रीन के कटआउट के अंदर आपको शो करना पड़ेगा वो ग्लो इफेक्ट, ठीक है। सो मेरे ख्याल से हमें पता लग गया होगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं इसे क्लोज करता हूँ और बात करता हूँ बाकी ऑप्शंस की। तो यहाँ पे हमारे पास आता है फिल्टर के अंदर कितने पोर्शन हो गए थे, शार्पन भी हो गया था, ठीक है। स्टाइलिश ये नहीं हुआ था। इसमें हम स्टार्ट करते हैं एम्बॉस से, ठीक है। एम्बॉस क्या करेगा इस तरीके से, एक काइंड ऑफ जो आर्किटेक्चर यूज करते हैं ना बेसिकली, दीवारों वगैरह के ऊपर पेंटिंग होती है, कार्ड करके कुछ ना कुछ ड्रॉ करते हैं, वैसा कुछ इफेक्ट दिखाएगा ये, ठीक है। इसके अंदर इंक्रीज वगैरह कर सकते हो और यहाँ पे अमाउंट वगैरह दिखा सकते हो कितना आपको हमें वो पर्टिकुलर अमाउंट चाहिए, ठीक है। मैं इसे कैंसिल करता हूँ। फिल्टर के अंदर हमारे पास बाकी ऑप्शन आते हैं यहाँ पे, स्टाइलाइज में एक्सट्रूड। एक्सट्रूड क्या करेगा, या तो ये ब्लॉक्स के बेस पे चलता है या तो ये पिरामिड्स के बेस पे चलता है, ठीक है। ब्लॉक्स अगर आप यूज करोगे तो काइंड ऑफ एक 3D, जैसे कि कुछ पेंसिल्स बना करके दिखा देगा, ठीक है। काइंड ऑफ पेंसिल का जो बैक साइड होता है ना वैसा कुछ आपको बना करके दिखा देगा और कुछ ऐसा आर्ट क्रिएट कर देगा। देख पा रहे हो कुछ ब्लॉक्स बन गए यहाँ पे, ये हो गया था, ठीक है। फिल्टर के अंदर, स्टाइलिश के अंदर ये ऑयल पेंट भी हो गया होगा। वीडियो वाला नहीं करना है अभी, ठीक है। ये अदर हाई पास सिचुएशन वगैरह इसे भी नहीं करना है, वैसे ये भी काम का नहीं है कुछ, ठीक है। डायरेक्टली हम आते हैं फिर सिलेक्ट के अंदर। सिलेक्ट मेन्यू नहीं हुआ होगा अभी तक, है ना। ओके, देखो सिलेक्ट के अंदर ज्यादातर चीजें हम शॉर्टकट के थ्रू कर चुके हैं, ठीक है। जैसे कि डीसिलेक्ट करना, इन्वर्ट्स करना, या फिर बेसिकली रीसिलेक्ट करना। रीसिलेक्ट क्या है, वही कंट्रोल ऑल्ट जेड, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट जेड नहीं, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट जेड, ठीक है। रीडू के लिए होता है। रीडू क्या मतलब, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्या किया, ब्रश के थ्रू ये लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की। हम कंट्रोल जेड करते हैं ना वापस जाने के लिए, एक होता है कंट्रोल शिफ्ट जेड, इससे आप रीडू कर सकते हो। जो एक्शन आपने वापस किए हैं वो आप आगे कर सकते हो, ठीक है। तो रीसिलेक्ट करने की नीड नहीं है। रीसिलेक्ट करने की बजाय आप ये याद कर लो, आप इसके थ्रू क्या है कि आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हो दोबारा से। रीसिलेक्ट के अंदर क्या है कि बस आप सिलेक्शन का ही दोबारा कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। सो मैंने क्या किया, इसे हटाता हूँ एंड इसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। सिलेक्ट के अंदर लिखा हुआ आता है डीसिलेक्ट ऑप्शन, तभी अवेलेबल होगा जब आपने सिलेक्शन किया होगा। आपने सिलेक्शन किया इतने बॉक्स को,
ठीक है। और यहाँ पे सिलेक्ट पे जाओगे तो डीसिलेक्ट करने पे हट जाएगा ऑब्वियसली, इन्वर्ट्स करने पे उल्टा हो जाएगा, बाहर का सिलेक्शन हो गया, ठीक है। और अगर आपने सिलेक्ट को डीसिलेक्ट कर दिया, रीसिलेक्ट ऑप्शन क्या करेगा, उसी बात को दोबारा सिलेक्ट करके दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, सिंपल सिलेक्ट के अंदर एक ऑप्शन आता है यहाँ पे ऑल लेयर्स, ठीक है। मतलब अगर आपने बहुत सारी लेयर्स बनाई होंगी तो इस केस में काम करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक किया और उसके बाद बेसिकली यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऑल लेयर्स, तो आप देखोगे कि सभी की सभी लेयर सिलेक्ट होंगे, लेकिन बैकग्राउंड लेयर नहीं सिलेक्ट हुई है, ठीक है, क्योंकि वो लॉक्ड है। इसे हटाता हूँ। उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट के अंदर आता है ऑप्शन डीसिलेक्ट लेयर्स, ठीक है। तो ऑल सिलेक्ट करोगे अगर तो उसको डीसिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फाइंड लेयर के अंदर क्या होगा, अगर आपने बेसिकली कोई भी लेयर का नाम दिया है तो आप फाइंड कर पाओगे। मैंने यहाँ पे इसका लेयर का नाम रख दिया एबीसी, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और जाऊंगा यहाँ पे लेयर के अंदर और यहाँ पे करता हूँ बेसिकली फाइंड लेयर। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल रहा है कि सर्च करो किस लेयर को आपको फाइंड करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बेसिकली एबीसी, ठीक है। तो वही वाली लेयर निकल करके आ जाएगी, मतलब ये फिल्टर है एक तरीके का। इसके बाद क्या है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है आइसोलेट लेयर्स, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये क्या करेगा, सारी की सारी लेयर्स हटा देगा, लेकिन एक्चुअल में ये क्या चीज है, आप देखोगे कि इसमें आपने जो लेयर सेलेक्ट की होगी ना वही आपको विजिबल करवाएगा, ठीक है। इन द सेंस यहाँ पे ना एक हमारे पास सर्च का आइकन आता है, इसके थ्रू आप और भी ऑप्शन यूज कर पाओगे। लिखा हुआ है सिलेक्टेड, आपने जो लेयर सेलेक्ट की होगी वही दिखाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कलर, जिस लेयर में कलर होगा वही दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बाय नेम, जो हमने सर्च किया था नेम के बेस वही दिखाएगा। काइंड का मतलब सारी लेयर्स दिखाएगा, ठीक है। अगर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और बेसिकली मैं यहाँ पे जाकर के यूज करता हूँ सिलेक्टेड, तो अब देखोगे कि ये सिर्फ मेरे को लेयर नंबर 3 दिखाएगा, ठीक है, बाकी लेयर्स नहीं दिखाएगा। इसके बाद क्या है, यहाँ पे मैं जाता हूँ और क्लिक करता हूँ यहाँ पे बेसिकली पहले तो इसको नॉर्मल रखना पड़ेगा काइंड पे, ठीक है। सिलेक्ट के अंदर जाकर के मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कलर रेंज। कलर रेंज के अंदर क्या होगा कि सिर्फ उसी कलर को सिलेक्ट करेगा। ये ज्यादातर तब काम आता है जब आप बेसिकली किसी ऐसी चीज को एडिट कर रहे हो, जाकर मैं लिखता हूँ बेसिकली क्लाउड, ये वाला बताया हुआ है, क्लाउड इमेज को सिलेक्ट करके दिखाया था। अच्छा, ठीक है, तो मतलब उस क्लाउड को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है फोकस एरिया, ठीक है। फोकस एरिया में क्या होगा कि आपका ऑब्जेक्ट बेसिकली सिलेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के अंदर भी वही सेम चीज है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं सब्जेक्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो लिखा हुआ है कि अभी कुछ भी सिलेक्टेड नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इस लेयर में कुछ है ही नहीं। आपको यहाँ पे जाना है और बेसिकली यहाँ पे लेयर पे जाकर के सिलेक्ट करना है, सॉरी सिलेक्ट पे जाकर के सिलेक्ट करना है सब्जेक्ट, ठीक है। तो आप देखोगे कि अपने अभी लोड लेगा और यहाँ पे ना बेसिकली एआई बेस पे काम करता है, तो याद रखना ये इतना एक्यूरेट नहीं है। तो इसने क्या किया, देखो थोड़ा बहुत यहाँ पे रह छूट गया और थोड़ा बहुत उसमें सिलेक्ट कर लिया, इतना उसको समझ में आया, ठीक है। मैं कंट्रोल डी करता हूँ। इसके बाद क्या है, हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे सिलेक्ट के अंदर लिखा हुआ है ग्रुप, ठीक है, और मॉडिफाई सिलेक्ट एंड मास्क। सिलेक्ट एंड मास्क वही वाला पार्ट है जो हमने सिलेक्शन करके मास्क के ऊपर राइट क्लिक करके सिलेक्ट एंड मास्क यूज किया था, और हमारे पास ऑप्शन आते हैं रिफाइन एडजस्ट से, ठीक है, ऑप्शन किया था ना पहले भी, ठीक है, बालों वगैरह को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ओके, तो मैं इसको भी के लिए हटा देता हूँ। डायरेक्टली बात करता हूँ कि ग्रो क्या करता है। अगर आप कोई भी पार्ट का सिलेक्शन लेते हो, ठीक है, ऐसे कोई सिलेक्शन ले रहे हो या फिर एक नॉर्मल से स्क्वायर शेप का सिलेक्शन बना रहे हो, ग्रो क्या करेगा, सॉरी उसके पहले एक मॉडिफायर नाम का ऑप्शन है। मॉडिफायर के अंदर भी एक तरीके से ना एक्सपैंड लिखा हुआ है, एक्सपैंड और ग्रो एकदम ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे, लेकिन सॉरी ग्रो ना बेसिकली कलर बेस पे काम करता है। मॉडिफाई के अंदर अगर मैं जाता हूँ बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, बेसिकली बॉर्डर से ऐड कर देगा। मैंने यहाँ पे लिखा 5 पिक्सल और ओके पे क्लिक किया, तो देखोगे कि सिंपल इसने क्या किया है कि इस तरीके से ना सिलेक्शन के 5 पिक्सल के बॉर्डर बना दिए, ठीक है। और आप फिर इसमें कलर फिल कर सकते हो। कंट्रोल 0 करता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ। इसके बाद क्या है, यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट के अंदर आता है एक ऑप्शन मॉडिफाई के अंदर स्मूथ, ठीक है। ये एजेस को थोड़ा राउंड कर देगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया बेसिकली 20 पिक्सल। ओके करने के बाद आप देखोगे कि इसके एजेस ना थोड़े से राउंड हो गए हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं हुए। तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ एक बार और दोबारा से अप्लाई करता हूँ मॉडिफाई और स्मूथ, ठीक है।
मैंने यहाँ पे लिख दिया बेसिकली इमेज के अकॉर्डिंगली ज्यादा पिक्सल हमें अमाउंट देना पड़ेगा, 200 पिक्सल लिख देता हूँ। एंड ओके करने के बाद आप देखोगे कि इस तरीके से राउंड कर दिया है, ठीक है। लेकिन ये वाला राउंडनेस और यहाँ पे आपको मैंने एक राउंडनेस बताया था, ठीक है, दोनों में फर्क है। क्लियर? ये फर्क मैंने शायद से पहले बताया हुआ है, शायद हाँ, इतना स्मूथ नहीं होता है वो, है ना, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से कभी यूज मत करना और वही वाला शेप के थ्रू यूज करना है, ठीक है। फिर सिलेक्ट के अंदर क्या होता है, हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे मॉडिफाई के अंदर एक्सपेंड, चीजों को दूर ले जाएगा, मतलब सिलेक्शन को दूर ले जाएगा। मैंने बोला कि 200 पिक्सल दूर कर दो, आप देखोगे ओके करने के बाद उतना इसने एक्सपेंड कर दिया, लेकिन स्मूथनेस के साथ एक्सपेंड करेगा। कंट्रोल Z करता हूँ, अगर मैं इसको थोड़ा कंप्रेस करना चाहूँ, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक किया और मॉडिफाई पे क्लिक करके मैं यहाँ पे करता हूँ कॉन्ट्रैक्ट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 200 पिक्सल एंड ओके करने के बाद बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कंट्रोल Z करता हूँ और उसके बाद क्या है, सिंपल सिलेक्ट के अंदर एक हमारे पास ऑप्शन आता है फेदर्स। फेदर एक्चुअल में ना जब भी आप इसमें कलर फिल करोगे तो उसको ब्लर कर देगा। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं सेलेक्ट के अंदर जाकर के मॉडिफाई के अंदर जाकर के बेसिकली फेदर्स ऐड करता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए 200 पिक्सल के फेदर्स। अब देखोगे ओके करने के बाद ये ना थोड़ा सा राउंड दिख रहा है आपको, लेकिन एक्चुअल में राउंडनेस नहीं है ये। एक्चुअल में इसने क्या किया है, बेसिकली उसके बॉर्डर्स की जो शार्पनेस थी उसको लूज कर दिया है, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको फिल करके। मैंने यहाँ पे कलर फिल किया और सिलेक्ट किया रेड कलर, ओके किया, अगेन ओके किया। आप देखोगे कि इस तरीके से ये एजेस को बहुत ज्यादा ब्लेंड कर दे रहा है इस तरीके का। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आपको कुछ भी ऐसा चीज दिखानी है जिसमें बीच में फोकस करवाना है तो आप इसका यूज कर सकते हो। मैं कंट्रोल Z करता हूँ अभी के लिए, इसको भी कंट्रोल Z कर देता हूँ। एंड फिर हमारे पास सेलेक्ट के अंदर एक ऑप्शन आता है ग्रो का, ठीक है। ग्रो क्या करेगा, आसपास के बेसिकली इसने पूरा ही पार्ट वैसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन एक्चुअल मैंने एक कलर बेस पे काम करता है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूं, अच्छा समझ गया मैं, इसने ऐसा इसलिए काम किया क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ था। ये कलर को जज करता है। और अगेन मैं अगर रेक्टेंगुलर शेप बनाता हूँ एंड सिलेक्ट पे जाकर के ग्रुप पे क्लिक करता हूँ, तो ये आसपास के कलर्स को देखो, इसने क्या किया, कुछ कुछ कलर्स हटा दिए। इस रेंज में जो कलर्स आ रहे थे इसने उसको सभी को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ काम करता है। क्लियर? उसके बाद क्या है, सिंपल हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे सिलेक्ट के अंदर एक लिखा हुआ है यहाँ पे सिमिलर। सिमिलर भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है कि मतलब इस ग्रुप के अकॉर्डिंगली काम करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसका आउटपुट। मैंने सेम इसको यूज किया और यूज करता हूँ सिमिलर, ठीक है। तो देख पा रहे हो ऑलमोस्ट सेम काम किया है इसने, ठीक है। कंट्रोल Z करता हूँ। उसके बाद क्या है, सिलेक्ट के अंदर लिखा हुआ आ रहा है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। अगर आप सिलेक्शन बनाने के बाद जज करना चाहते हो, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, तो ये सिर्फ सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म करेगा, ना कि आपके ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, कैंसिल किया इस चीज को एंड मैं सिलेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे अप्लाई करता हूँ एडिट इन क्विक मास्क मोड, ठीक है। ये क्या करेगा, इस वाले पार्ट को ना अनेबल कर देगा। क्विक मास्क मोड का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आपने कभी पिक्सार्ट वगैरह के अंदर सिलेक्शन किया होगा तो उसमें क्या होता है, रेड कलर का एक कलर आता है। आप उस रेड कलर के कलर्स के थ्रू बेसिकली सिलेक्ट और डिसाइड करते हो। ये भी उसी को ऐड कर देगा। एडिट इन क्विक सिलेक्शन मोड देख पा रहे हो। इसका मतलब क्या है कि जो पार्ट हमारा यहाँ पे रेड कलर का है वो, हाँ ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर मैंने क्या किया, ऐसे ब्रश के थ्रू ऐड कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे बेसिकली ऐसे ही व्हाइट और ब्लैक से शो कर सकते हो। जब इसको आप हाइड करोगे आप देखोगे उतना सिलेक्शन हमारा कंप्लीटेड है। क्लियर? तो ऐसा आप कर सकते हो, ब्रश का यूज होता है फिर इसके अंदर, ठीक है। सो मैं इसे कंट्रोल डी करता हूँ डीसिलेक्ट करने के लिए, और हमारे पास सिलेक्ट के अंदर मेरे ख्याल से और कुछ खास है नहीं। लोड सिलेक्शन सेव सिलेक्शन क्या करेगा, आपका ना सिलेक्शन सेव कर लेगा, ठीक है। और आपको जब भी उसकी नीड है तो दोबारा से उसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। 3D वाला पार्ट हम 3D जब पढ़ेंगे तब करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिंपल यहाँ पे हमारे पास आता है लेयर सेक्शन। लेयर सेक्शन को बाद में करते हैं, अभी के लिए नहीं। विंडो में और कुछ कवर कर लेते हैं। देखो विंडो के अंदर आ रहा है एक अरेंज, ठीक है। अगर आपने टैब्स ओपन किए हुए हैं ऐसे और आपको साइड बाय साइड काम करना है तो आप क्या कर सकते हो, विंडो में जाकर के अरेंज पे जाकर के यहाँ पे आप टाइल्ड कर सकते हो, जैसे कि दो पैनल्स ओपन कर लिए साइड बाय साइड, ठीक है। या फिर अरेंज में जाकर के अप साइड डाउन यूज कर लिया ऐसे, तो ये यूज कर सकते हो। दोबारा डिफॉल्ट करना है तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, लास्ट वाला ऑप्शन यूज कर लेना, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी ऐसे ही है। लिखा हुआ है फ्लोट इन विंडो, तो ये ना बेसिकली कहीं भी अटैच नहीं है। देख पा रहे हो, रैंडमली कहीं भी अटैच इस तरीके से फ्लोट करेंगे तो आप इस तरीके से आप इनको जज कर सकते हो, ठीक है। देख पा रहे हो अलग अलग फाइल से करेंगे। क्लियर? ओके। सो अरेंज के अंदर मैं अगेन इसको यूज यहाँ पे रीसेट कर देता हूँ। बाकी ऑप्शन भी सिमिलर है, इनको आप यूज करके देख लेना एक बार।
देन उसके बाद क्या है, सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है मैच जूम, मतलब दोनों का सेम अमाउंट ऑफ जूम हो जाएगा अगर आप उसका यूज करते हो तो, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस ना हमारे एक्चुअली में टूल्स वगैरह की एडजस्टमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप वर्क स्पेस में जाते हो और यहाँ पे सिलेक्ट करते हो फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी, फोटोग्राफी के अंदर क्या होता है, कलर वगैरह भी हमें मैनेज करने होते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ फोटोग्राफी में, तब देखोगे कि मेरे टूल्स वगैरह थोड़े अरेंज हो चुके हैं और यहाँ पे कुछ चीजें आ गई हैं जिसमें कलर वगैरह मेरे को दिख रहा है, ऑटोमेटिकली कलर पैलेट्स दिख रहे हैं मेरे को इस तरीके से। अगर मैं विंडो में जाता हूँ, वर्क स्पेस में जाता हूँ और बोलता हूँ कि मेरे को ना वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग की रिगार्डिंग काम करना है, मैं क्लिक करता हूँ तो एक ग्राफिक और वेब के अकॉर्डिंगली मेरे को टेक्स्ट टूल्स दे देगा। लाइब्रेरीज ना बेसिकली एक तरीके के सिंबल्स होते हैं जो हम ऑनलाइन वेबसाइट्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। लेयर सेक्शन हो गया और ये टूल्स हो गए हमारे सारे के सारे। क्लियर। विंडो के अंदर जाकर के वैसे आपको हमेशा प्रेफर किया जाएगा कि आप हमेशा यहाँ पे यूज करना या तो एसेंशियल या तो फोटोग्राफी, ठीक है। पेंटिंग के अंदर देखो मेरे पास कलर सेक्शन आ जाएगा इंडिविजुअली, देख पा रहे हो, ये सारे के सारे कलर्स आ गए, ब्रशेज आ गए, क्योंकि पेंटिंग के अंदर क्या होता है ब्रशेज का ही मेन काम होता है, तो ब्रशेज को यहाँ पे मेन फोकस किया जाएगा। क्लियर। ओके, सो मैं यहाँ पे वर्क स्पेस में जाता हूँ, फोटोग्राफी पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप फोटोग्राफी पे हो और आपने फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी है, टूल्स वगैरह हटा दिए हैं, लेयर वगैरह इस तरीके से आपका फैल गया है, आपको दोबारा रीअरेंज करना है, तो यहाँ पे आकर के ना आप उसको रीसेट वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। रीसेट पे क्लिक कर दिया तो आपका दोबारा पहले जैसे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ लिखा हुआ आता है हमारे पास फाइंड एक्सटेंशंस और एक्सचेंज। ये एक्चुअल में एक पेड वर्जन के लिए होता है, ठीक है, या फिर आपको पे करना पड़ेगा इस चीज के लिए। क्लियर। फाइंड एक्सटेंशन क्या होता है, एक्चुअल में ना एडिशनल फीचर्स जो ऑलरेडी फोटोशॉप में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे को एक वेबसाइट पे ले जाएगा ये, और जहाँ पे मेरे को दिखाएगा कि मेरे पास क्या क्या ऑफर्स है, आप क्या क्या चीजें ऐड ऑन कर सकते हो। जो मैंने आपको बताया एक्शन, ये सेम वही चीज है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होगा, ये सारे एक्सटेंशन ना, देखो मेरे को क्रोम इसने ओपन कर दिया ऑटोमेटिकली और इसमें अडोब की वेबसाइट ओपन हो चुकी है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आप विंडो वगैरह यूज कर रहे हो और पूछ रहा है मेरे से आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो विंडोज का एंड कौन सा ग्राफिक कार्ड है। देख पा रहे हो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, वाटरमार्क 3 प्रो और बीबी टूल शेडो। ये क्या करते हैं, मैं क्लिक करता हूँ एक बार, देखते हैं यहाँ पे कैसा इफेक्ट है इनका। ये ऐसी शेडोज क्रिएट करने में हेल्प करेंगे, जो कि शेडो क्रिएट कर रहा है और लास्ट में ब्लर कर दे रहा है, ठीक है। और देख पा रहे हो अलग अलग तरीके के इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन किस लिए यूज होते हैं, ये ना बेसिकली कहते हैं कि हम आपकी शेडो अपने आप क्रिएट कर देंगे। आप में ये एक्सटेंशन वगैरह डाउनलोड करते हो तो आपको एक क्लिक में ही सारी चीजें दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि सिंपल अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे ना एक्चुअल में दिखाया नहीं हुआ है कि ये कैसा दिखने वाला है एक्चुअल फोटोशॉप के अंदर, ठीक है। तो मैं इसे हटाता हूँ। एक्चुअल अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल फोटोशॉप एक्सटेंशन, ठीक है। तो देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आई कैची आइडियाज है, एक्सटेंशन नहीं है ये, ठीक है। यहाँ पे लिखा है ना फोटोशॉप एक्सटेंशन, मैं पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से इसने फोटोशॉप के अंदर एक्सटेंशन ऐड किया है। देखो ये इस तरीके का टूल यूज कर रहा है, इसमें क्या लिखा है ऐड ग्लो, डायरेक्टली आपसे पूछता है थ्रेश और कितना ब्लर करना है। देखो उसने अपने डिटेक्ट कर लिया कि कहाँ पे ग्लो ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि कौन से कलर का ऐड क्लिक करना है, ये वाला कब जैसे ऐड करना है बॉक्स, इसके इस पार्ट करना इतना भी मुश्किल नहीं है। जिसके लिए आपको एक्सटेंशन वगैरह डाउनलोड करना पड़े, ये उनको डाउनलोड करना होता है जिनको या तो अपने रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए, ठीक है, या तो उनको टूल्स प्रॉपर्ली इतने यूज करने अभी नहीं आते हैं, उनको एक सिंपल एक इजी टू यूज एक फंक्शनलिटी चाहिए, ठीक है। ये उनके लिए होते हैं, ठीक है। और देख पा रहे हो एक ऐसा वाला ग्लो इफेक्ट है जो कि अपने आप ग्लो करवा दे रहे हैं, इस तरीके से ग्लो इफेक्ट एक मल्टीपल तरीके का, क्लियर। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ यहाँ से। तो ये एक्सटेंशन हमारे पेड होते हैं, इसे आप यूज नहीं कर पाओगे बिना परचेज किए, और वैसे नीड भी नहीं पड़ेगी आपको क्योंकि आप पूरा फोटोशॉप सीख रहे हो, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक्सटेंशन के अंदर एक और फाइल है, यहाँ पे लिखा हुआ है अडोब कलर थीम, ठीक है। ये एक्सटेंशन भी एकदम खाली होगा, देखो एकदम खाली है, इसमें कुछ भी फंक्शनलिटी नहीं है, ठीक है।
जब तक आप यहाँ पे परचेज नहीं करोगे ये भी आपको बेसिकली ऐसे ही दिखाएगा, ठीक है। तो एक सेक्शन दिया होगा बस। 3D वाला पार्ट हम बाद में करेंगे, एक्शन हम कर चुके हैं, एडजस्टमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट क्या होता है उससे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको फिक्स कर लूँ। यहाँ पे मैं इसे क्लिक करके क्लोज कर दे रहा हूँ। हिस्टोग्राम नहीं चाहिए, लाइब्रेरी नहीं चाहिए, साइड में सिर्फ लेयर्स चाहिए। टूल्स आपको दिख रहा है, अगर ये टूल्स इस रेंज से बाहर जा रहे हैं तो इस एरो पे क्लिक कर देना, इसको 2 रोज में शो करने के लिए, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐड करता हूँ एक इमेज, ठीक है। मैं एक इमेज को इंपोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ से क्लोज करा इस चीज को, और उसके बाद क्या है इस वाली इमेज को ले लेता हूँ एंड बेसिकली मैं जाता हूँ एडिट के अंदर, फिल्टर के अंदर था हमारा वो ऑप्शन, नहीं कहाँ था वो, हाँ यहाँ था विंडोज में एडजस्टमेंट, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक एक्सटेंशन ऊपर की तरफ ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सटेंशन के अंदर क्या क्या चीजें हैं देखो, मैं पहले कर्सर रख रहा हूँ तो लिखा हुआ आ रहा है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है लेवल्स, यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कर्व्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट पे क्लिक किया तो आपके पास एक लेयर ऐड ऑन हो जाएगी इसके ऊपर, जो कि इस लेयर के अंदर ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट की ही वैल्यू को प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। मैंने क्या किया, ब्राइटनेस को बढ़ाया, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाया, देखो हमारी इमेज इंप्रूव हो गई ना, ठीक है। यहाँ पे करना क्या है सिंपल, इसको आप ना वैसे मैं आपको यहाँ से यूज करना नहीं प्रेफर करूंगा, ठीक है। इसे मैं क्लिक करके यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और इस वाले लेयर को मैं ड्रैग करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये चीजें यूज करनी है तो मैं प्रेफर करूंगा कि इस दिए गए आइकन पे क्लिक करके इनको यूज करना। इसका नाम भी यही है, देखो क्या लिखा है, क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर्स। क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस उसके मुकाबले थोड़े ज्यादा होते हैं, ठीक है। और ब्राइटनेस लेवल यहाँ से स्टार्ट है, देखो इसके अंदर कलर के ऑप्शन भी है ऊपर दिए हुए, ग्रेडियंट वगैरह जो हम ऑलरेडी अलग से कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि सिंपल हमारे पास ऑप्शन ज्यादा है और नाम के बेस पे दिए हुए हैं, तो इससे ना आपको एक नाम भी याद हो जाएगा हर एक चीज का कि कौन से एडजस्टमेंट लेयर का क्या नाम है, ठीक है। नाम से याद होंगी चीजें। आपको दिख रही है लाइंस दिख रही है कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सारे के सारे ऑप्शन ब्राइटनेस और डार्कनेस के ही हैं, ठीक है। ये सारे के सारे ऑप्शन कलर के रिगार्डिंग है, ये सारे के सारे ऑप्शन कलर्स के मिक्सचर के रिगार्डिंग है, ठीक है। और यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शन प्लेन कलर्स और या फिर ग्रेडिएंट के रिगार्डिंग है, ठीक है। सॉलिड कलर पे क्लिक करते हैं, आप देख पा रहे एक प्लेन कलर की लेयर आ गई हमारे पास पूरी ओवरऑल, ठीक है। इसका एक लेयर मास्क भी बन चुका है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ब्लैक कलर से पेंट करता हूँ, तो आपको दिखेगा कि कुछ पोर्शन इसका हाइड हो जा रहा है, ठीक है। और जैसा आपको जो यूज करना है वैसा आप हाइड कर सकते हो, ऐसी ब्रश स्ट्रोक्स बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, अगर इसे क्रिएटिवली यूज करना चाहूँ तो मैंने क्या किया, ये जो ब्रश लिया हुआ है इस पर क्लिक करके मैं यहाँ पे ले लेता हूँ क्रिएटिव सा ब्रश, ऐसा काइंड ऑफ फॉगी सा ब्रश है, या फिर ये पत्ते वाला ब्रश ले लेता हूँ जिसमें मैं यहाँ पे साइज बड़ा करूंगा और कुछ लीव्स ऐसे बना दूंगा, देख पा रहे हो एक ऐसा सा टेक्सचर आ जा रहा है बीच में, और जिससे ऐसा लग रहा है कि बेसिकली बहुत ही ब्यूटीफुली आपने उसको कट किया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में इसके अंदर ना सॉलिड सॉलिड कलर हमने फिल किया है, ठीक है। ऐसे आप फिल कर सकते हो, देख पा रहे हो। मैं इसके ऊपर कुछ भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ, कुछ भी पार्ट लगा सकता हूँ, तो एक तरीके से ऐसा काफी अच्छा सा एक लुक बन गया है इसका। मैं इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। दूसरी चीज अप्लाई करना है जिसका नाम है ग्रेडियंट, ठीक है। और ग्रेडियंट आपने ऑब्वियसली यूज किया हुआ है, आप देख पा रहे हो इस ग्रेडियंट के अंदर ना यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है जो कि एक तरफ को ट्रांसपेरेंट है एक तरफ को कलर्ड है, ठीक है। आप बेसिक्स पे क्लिक करके यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट वाला भी ले सकते हो, और यहीं पे क्लिक करके या आप ये वाला पार्ट भी ले सकते हो। आप इस पर क्लिक करके बेसिक कोई भी और कलर रखना चाहो जैसे कि मैरून, ठीक है, या फिर ब्लैक, ऐसे रख सकते हो। और उसके बाद टिक पे क्लिक किया एंड यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, इसका कलर भी हालांकि मैं ब्लैक ही रख दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैक है लेकिन ट्रांसपेरेंट ब्लैक है, आप देख पा रहे हो एकदम ऐसा शेड आ रहा है। मैं ऊपर कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ या फिर नीचे कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करने के लिए, तो एक तरीके से शेड बन गया हमारे पास, ठीक है। आपको ये एडजस्ट करना तो इसको पीछे आगे पीछे कर सकते हो, आप देखोगे ओके करने के बाद वैसे ही अप्लाई हो जाएगा ये, ठीक है। मेरे ख्याल से चेंज नहीं हुआ ये, दोबारा चेंज करता हूँ एक बार। मेरे ख्याल से यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा मेरे को, क्लिक करके एक लाइट ग्रे कलर, नहीं ग्रे आ जा रहा है इसके थ्रू, यहाँ से एंगल चेंज कर सकते हो अप से डाउन ऐसे, ठीक है। और कैंसिल करता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो एक ग्रेड अप्लाई कर देगा इसके ऊपर एक लेयर के फॉर्मेट में।
देन उसके बाद क्या है, सिंपल हमारे पास ऑप्शन आता है पैटर्न। पैटर्न में हमने यूज किया हुआ है, आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप क्लिक करके चेंज कर सकते हो पैटर्न। क्लिक करोगे यहाँ पे जो भी मल्टीपल पैटर्न आपको चाहिए वो अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया एक ग्रास पैटर्न, एंड उसके बाद आपको एक ग्रास पैटर्न कहाँ कहाँ चाहिए आप उसको डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, स्टिल अभी के लिए मैं इसे क्लोज कर दे रहा हूँ एंड डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे न्यू लेयर लिया और यहाँ पे है ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वही सेम ऑप्शन आएगा, देखो इस तरीके से। डिलीट करता है इस चीज को। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है, सिंबल में वापस आता है यहाँ पे एक ऑप्शन लेवल्स। लेवल्स के अंदर भी ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट ही है, लेकिन ये दो तरीके से काम करता है। नीचे आपको दिख रहा है एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, ये कलर के रिगार्डिंग है, ये हमारा ब्लैक एंड व्हाइट बस अमाउंट के रिगार्डिंग है। अगर आप यहाँ से ब्लैक से आगे आते हो तो आपकी फोटो के अंदर इतने शेड्स की रेंज है। ठीक है, दैट मीन्स वो इतने डीप ब्लैक के अंदर नहीं होगी फोटो। ठीक है, आप ब्राइटनेस को आगे लेके आते हो तो ब्राइटनेस थोड़ा सा डल हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, और ये जो ऊपर की तरफ आपको बार दिख रही है कलर्स की रिगार्डिंग है। ठीक है, यहाँ से अगर मैं आगे लेके जाता हूँ तो देख पा रहे हो डार्कनेस आ जा रही है। यहाँ से अगर मैं आगे लेके जाता हूँ तो देखोगे कि इसमें ब्राइटनेस आ रही है। ठीक है, ये है मिड टोन बीच वाला। ठीक है, इसे अगर मैं आगे पीछे करता हूँ तो डार्कनेस और ब्राइटनेस की तरफ जाएगा ये। ठीक है, वैसे कंट्रोल कर सकते हो, बहुत ही इजी। एक चीज आपको और बताऊं तो यहाँ पे क्या है कि सिंपल हमारे पास ये आई ड्रॉपर जो है ना, ये ब्लैक कलर को डिटेक्ट कर सकता है, जो शायद से मैंने पहले भी किया था, बताया था ना, लेकिन कर्व के थ्रू बताया होगा मैंने, है ना। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं क्लिक करके बताता हूँ कि ये वाला कलर ना ब्लैक होना चाहिए। देखो उसने ब्लैक कर दिया उस कलर को। ठीक है, मैं इसे ड्रैग करके डिलीट करता हूँ। इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन कर्व्स का। कर्व के अंदर भी ये तीनों डॉट्स होते हैं, तीनों आई ड्रॉपर्स होते हैं। इसमें एक चीज स्पेशल होती है। ठीक है, ये वाला पार्ट, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ और किसी भी एक चीज पे क्लिक करके ऊपर करता हूँ तो वो वाला पार्ट को ना ब्राइट करने का ट्राई करेगा। ये देखो इस तरीके से, क्लियर। और कर्व के अंदर ही बार होती है एक तरीके से, आप देखो इनको ऐसे आप एडजस्ट कर सकते हो जिस तरीके से एडजस्ट करना चाहो। ठीक है, और यहाँ पे वही ब्लैक वाला पार्ट है। ठीक है, और यही वही चीज है, सिंपल कलर वगैरह के रिगार्डिंग है, क्लियर। ओके, मैं इसको भी ड्रैग करके डिलीट करता हूँ। इसके बाद मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे ठीक है एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या करेगा, ये ना बेसिकली बहुत ज्यादा हाईलाइट कर देगा आपके ब्राइटनेस वाले पार्ट को। अगर मैं एक्सपोजर बढ़ाऊं तो आपको स्टार्टिंग में दिख रहा होगा ब्राइटनेस की तरह ही, लेकिन अब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ब्राइटनेस ऐड कर देता है। ये देख पा रहे हैं? एकदम इसने क्या कर दिया, डार्क कर दिया उस चीज को, मतलब ब्राइट कर दिया, एकदम व्हाइट का ही पोर्शन ऐड कर दिया। लेकिन जो हमारा एक्चुअल ब्राइटनेस है वो इतना ज्यादा ब्राइट नहीं करता, ऐसे ब्राइट नहीं करता है वो। ठीक है, तो एक्सपोजर इस तरीके से काम करता है। ऑफसेट के अंदर वही चीज है, देख पा रहे हो, इस तरीके से लाइटनेस वगैरह ऐड करेगा। ऑफसेट और गामा करेक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, देख पा रहे हो, वैसे ही कुछ शेड यहाँ पे अप्लाई कर दे रही है, क्लियर। इसे मैं ड्रैग करके डिलीट करता हूँ। देन ऐड करता हूँ एक और चीज जिसके अंदर मैं ऐड करता हूँ वाइब्रेंस। वाइब्रेंस की तो दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा कलर का इस तरीके से बैलेंस फॉर्मेट में इंक्रीज होना, एक होता है बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देना कलर्स को, देख पा रहे हैं। ठीक है, ओके, इसे मैं ड्रैग करके डिलीट करता हूँ। उसके बाद मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे बेसिकली सैचुरेशन। ठीक है, वही सेम चीजें आप ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कलर बैलेंस। कलर बैलेंस में क्या होगा, रेड ऐड करना है ज्यादा या सियान ऐड करना है, मैजेंटा ऐड करना है या फिर बेसिकली ग्रीन ऐड करना है, तो आप जज कर सकते हैं जैसा आपको टोनिंग देना है पूरी इमेज को। इसे ड्रैग करके डिलीट करता हूँ। ठीक है, फिर मेरे पास आता है यहाँ पे व्हाइट एंड ब्लैक फिल्टर्स, जिसके अंदर क्या होगा, रेड कलर के अंदर ब्लैक्स ऐड करने हैं, व्हाइट ऐड करने, देख पा रहे हो मैं रेड कलर को मेनली फोकस कर पा रहा हूँ। यहाँ पे ग्रीन कलर बैकग्राउंड का था ना, तो ये ग्रीन कलर के अंदर ऐड करेगा, देख पा रहे हो, जहाँ जहाँ ग्रीन कलर है उसी को ऐड करेगा। ठीक है, तो ये आप एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ क्लिक करके, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फोटो फिल्टर, तो एक तरीके से फोटोग्राफ का फिल्टर ऐड कर देगा। मतलब जैसे फोटो जब हम क्लिक करते हैं, आप देखा होगा उसके अंदर कोई ना कोई टिंट होता है पूरी इमेज का, जैसे कि रेडिश कुछ टिंट दिख रहा है आपको। ठीक है, तो बेसिकली इसमें चेंज नहीं हुआ, ये कुछ और ऐड करके देखते हैं। ग्रीनिश सा टिंट देखो, हल्का हल्का ग्रीन कलर का एक पोर्शन आ गया इसमें। ठीक है, तो ये आप ऐड कर सकते हो, डेंसिटी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, वही है, सिंपल कलर ही है ये भी। ठीक है, इसे मैं डिलीट करता हूँ। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे बेसिकली चैनल मिक्सचर।
चैनल मिक्सर अभी तक मैं किया नहीं है, चैनल के रिगार्डिंग पहले समझ लेते हैं। चैनल हमारा ये वाला पोर्शन है, जिसके अंदर क्या होता है, ये आरजीबी के अंदर रेड का अमाउंट क्या है, ग्रीन का अमाउंट क्या है, ब्लू का अमाउंट क्या है, ये दिखाता है। अगर मैं रेड पिक्सल्स को ऑफ कर दूं तो मेरी इमेज ऐसी दिख सकती है, ठीक है। अगर मैं ग्रीन पिक्सल को ऑफ कर दूं तो इमेज ऐसी दिखेगी। अगर मैं ब्लू पिक्सल को ऑफ कर दूं, ऑफ करने का मतलब क्या है कि उस अमाउंट को हटा देना पूरा कंप्लीटली, ठीक है, तो इमेज ऐसी दिखेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे जाकर के चैनल मिक्सर पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आता है कि रेड का अमाउंट इतना है, ग्रीन का अमाउंट इतना, अगर आप इसको घटाते हो तो आपको देखोगे कि वैसा ही सेम इफेक्ट आ रहा है जो अभी मैंने रेड को हटाया था। तो पिक्सल अमाउंट को आप मैनेज कर सकते हो, कितना रेड होना चाहिए, ज्यादा रेड ऐड करना है, कम रेड ऐड करना है, वो आप मैनेज कर सकते हो इसमें, ठीक है। ये हो गया। देन इसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे ऑप्शन कलर लुकअप। कलर लुकअप क्या है, एक तरीके के ना प्रीसेट्स हैं सारे के सारे, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, बेसिकली आपको कुछ इस तरीके के लट्स ऐड कर देंगे, ठीक है। लट का मतलब भी रीसेट ही होता है। आप चाहो तो लट्स में डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको ब्रशेस वगैरह नेक्स्ट क्लास में डाउनलोड करके दिखाऊंगा और ब्रशेस को हम कस्टमाइज करके देखेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे आपको कहाँ से डाउनलोड करना होता है ये चीजें और कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। लट्स वगैरह में फ्री में मिल जाते हैं वैसे, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ऐड करता हूँ, पे लिखा हुआ है मून लाइट, ठीक है। अब क्लिक करोगे ना तो आपको वैसा वाला इफेक्ट मिल जाएगा मून जैसा, क्लियर। मैं इसे ड्रैग करके डिलीट करता हूँ। मैं कोई और इफेक्ट अगर ऐड करना चाहूँ, यहाँ पे मैं इसे क्लिक करके दोबारा अप्लाई करूंगा और आप पढ़ लेना कि क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है फिल्म स्टॉक, इस पर क्लिक करते हो तो कैसा इफेक्ट आ रहा है, एक काइंड ऑफ फिल्म जैसा ऐड कर दिया। कुछ और अप्लाई करके देखते हैं, जैसे कैंडल लाइट लिखा है, मेरे ख्याल से येलो कलर आ जाएंगे इसमें, ठीक है, देख पा रहे हो, वैसा सा एक थीम बना दिया इसमें। तो ये कलर्स को मैनेज करता है और इसमें प्रीसेट्स होते हैं इसके अंदर, क्लियर। ओके, सो मैं इसे डिलीट करता हूँ। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे इन्वर्ट का, इमेज को इन्वर्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारे पास पोस्टराइज का, वही एक फिल्टर का ही ऑप्शन है जो हमने फिल्टर मैनुअली अप्लाई किया था। कंट्रोल सेट करता हूँ। इसके बाद ऑप्शन आता है हमारे पास थ्रेश होल्ड का। थ्रेश होल्ड कुछ खास काम नहीं करता है, इस तरीके से आपको ब्लैक एंड व्हाइट इमेज दे देगा, ठीक है। और इस तरीके से आप इसको ना इंक्रीज डिक्रीज करके मैनेज कर सकते हो कि कौन कौन सा पार्ट आपको ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाना है, ठीक है। मेरे ख्याल से कुछ खास इफेक्ट नहीं है, आपकी डिटेल्स ही खराब कर दे रहे हैं। अगर आपको कोई लोगो वगैरह बना रहे हो आप, तो काम आ सकता है कि आप पूरे लोगो ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हो, लेकिन उसके भी बेटर ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद हमारे पास आता है ग्रेडियंट मैप। ग्रेडियंट मैप क्या करेगा कि आपके शेडोज और हाईलाइट्स इस तरीके से ना मैनेज कर देगा। मैं दिखाता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे मैं क्लिक करके अप्लाई करता हूँ एक रेड कलर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि रेड से येलो शेडो टू हाईलाइट बन रही है, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है कुछ, क्लियर। तो इसके अंदर हम करते क्या, ज्यादातर इसको अप्लाई करने के बाद ना या तो इसके मोड्स हम चेंज करते हैं मोस्ट कॉमनली, ठीक है, देख पा रहे हो काफी अच्छा इफेक्ट आ रहा है इसमें, ठीक है। मोड चेंज कर लो, या फिर हम यहाँ पे यूज करते हैं देखो ये बेसिकली कहाँ यूज होता है आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी दिखाया था, उसको हम डुअल टोन इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि स्पॉटिफाई कंपनी जो है ना, ये बहुत ज्यादा यूज करती है अपने पोस्टर वगैरह में, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा डुअल टोन इफेक्ट, एंटर कर दिया। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा इमेजेस के अंदर कि ये कुछ इस तरीके के इफेक्ट्स होते हैं, देख पा रहे हो, शेडो टू हाईलाइट्स, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करता हूँ, ये भी नहीं, डुअल टोन ये होता है एक्चुअली, ठीक है, शेडोज टू हाईलाइट्स, ठीक है, ब्लैक टू व्हाइट जो इमेज का अंदर डिटेल होगी वो इस तरीके से दिखेगी, फिर इसके बाद क्या, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और इसे ड्रैग करके डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ लास्ट हमारे पास यहाँ पे सिलेक्टिव कलर, ठीक है। सिलेक्टिव कलर के अंदर क्या होगा, आप जो कलर यहाँ पे सिलेक्ट करोगे बेसिकली उसके रिगार्डिंग आप चेंजेस कर पाओगे। ये रेड के रिगार्डिंग चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे यूज करता हूँ ग्रीन कलर है ना हमारी इमेज में, ग्रीन सिलेक्ट कर लिए, ये ग्रीन के रिगार्डिंग चेंजेस होंगे, देख पा रहे हो, बहुत ही माइनर से चेंज है। मैं इसको थोड़ा सा ना उल्टा सीधा ऐड करता हूँ ताकि डिफरेंस हमें दिखे एकदम से, ठीक है। ऑफ करके ऑन करते हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही ना के बराबर चेंज हो रहे हैं। कुछ और कलर ले लेते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ये येलो, ठीक है। येलो के अंदर देखो मैं इसको कम या ज़्यादा कर रहा हूँ तो फर्क आ रहा है उसमें, ठीक है। ऐसे आप चेंज कर सकते हो, देखो ये रेड वाला कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसमें मेजेंटा ऐड किया था, ठीक है। तो ये कलर मिक्स एंड मैच वाले पार्ट हैं, तो आप इसको भी इस तरीके से यूज़ करके देख सकते हो, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखें। आप क्या करना, कोई भी फोटोज के अंदर ना कलर करेक्शन मेरे को करके दिखाना और मेरे को वो चीज़ का बिफोर एंड आफ्टर दोनों भेजना, ठीक है। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अपनी अपनी आप प्रेजेंट लगा दो।
लेकिन आपको कुछ पूछना है? ठीक है, प्रेजेंट लगा दो। और व्हाट्सएप पे भी लगाते हो ना प्रेजेंट? व्हाट्सएप पे भी भेज दिया करो प्रेजेंट, ठीक है? ठीक है, तो मैं क्लास एंड करता हूँ।